रविंद्र कौशिक एक भारतीय अनुसंधान और विश्लेषण विंग एजेंट थे जिन्होंने 1975 से 1983 तक भारत की जासूसी की। उन्हें द ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यह उपाधि उनको इंदिरा गांधी से मिली। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। उनके पिता जेएम कौशिक एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। 1965 के भारत पाकिस्तान जंग के समय कौशिक मात्र 14 साल के थे और जवानी में कदम रखते ही कौशिक 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के गवाह बने। उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा था। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर के सरकारी स्कूल में हुई। उन्होंने श्रीगंगानगर के एसडी बिहानी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कौशिक को अभिनय और थिएटर का बहुत शौक था, इसलिए स्कूल कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। 21 साल की उम्र में लखनऊ नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया और उसमें एक जासूसी एजेंट का किरदार निभाया। उस फेस्टिवल में एक राह अधिकारी की नज़र उनके ऊपर पड़ी। उनके जीवंत अभिनय से अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ और यहीं से कौशिक के जासूसी की दुनिया शुरू हुई। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद कौशिक अपने पिता से बोलकर गए कि मैं दिल्ली नौकरी करने जा रहा हूं, और 23 साल की उम्र में राज से जुड़ गए। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उनको उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाया गया और उनका खतना भी किया गया, जिससे कि उनको कोई पहचान न पाए। पाकिस्तान का पूरा इतिहास भूगोल उनके दिमाग में बैठाया गया। सीमा से सटे होने के कारण उनको पंजाबी अच्छे से आती थी और सब कुछ बहुत जल्दी सीख गए। फिर उसके बाद उनको दुबई और सऊदी और कई देशों में भेजा गया, जिससे वे पूरी तरह परिपक्व हो गए। 1975 में उनके आधिकारिक रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया और उनको नया नाम मिला नबी अहमद शकीर। नागरिकता पाकिस्तान का, पता इस्लामाबाद। नया नाम और पहचान के साथ उनको पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचकर कराची विश्वविद्यालय में सफलतापूर्वक प्रवेश पाने के बाद एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। कौशिक ने सोचा, गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में भर्ती हो जाए तो काम आसान हो जाएगा, और बाद में मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी के रूप में तैनात हो गए और बाद में उनको मेजर पद पर पदोन्नत किया गया। किसी को शक ना हो, इसके लिए उन्होंने सेना के एक बड़े अधिकारी 1981 में रविंद्र कौशिक उम्रा करने के लिए सेना से छुट्टी लेते हैं और पाकिस्तान से सऊदी, सऊदी से दुबई और दुबई से भारत छोटे भाई के शादी में शामिल होने आते हैं। छोटे भाई के शादी के बाद कौशिक के ऊपर उनके पिताजी शादी करने के लिए दबाव बनाते हैं। तब कौशिक बताते हैं कि वह दुबई में शादी कर लिए हैं और उनको एक बच्चा भी होने वाला है। तब उनके पिताजी को बहुत दुख होता है, लेकिन रविंद्र कौशिक किसी तरह से परिवार वालों को मना लेते हैं। इस बार रविंद्र कौशिक का शायद परिवार वालों के साथ अंतिम मुलाकात था और फिर वे दुबई, सऊदी के रास्ते पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां से फिर इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। 1983 में भारतीय राव ने एक और जासूस को भेजा जिसका नाम इनायत मसीह रखा गया था, और वह कुछ डॉक्यूमेंट्स और मैसेज लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रवेश करता है। जैसे ही वह पाकिस्तान बॉर्डर में प्रवेश करता है तभी उसको पाकिस्तानी सेना गिरफ्तार कर लेती है। पाकिस्तानी सेना बहुत टॉर्चर करती है और इनायत मसीह टूट जाता है और सब कुछ बता देता है। वो पाकिस्तानी आर्मी को बता देता है कि पाकिस्तानी सेना में मेरे एक एजेंट हैं जिनका नाम नबी अहमद शकीर है। वह बताता है कि कराची के जिन्ना गार्डन में हमारी मुलाकात होनी थी। उसके बताए अनुसार उसकी मुलाकात पाकिस्तानी आर्मी कराची के जिन्ना गार्डन में कराती है। जैसे ही इनायत मसीह डॉक्यूमेंट देता है वैसे ही चारों तरफ से पाकिस्तानी सेना घेर लेती है और उसके बाद नबी अहमद शकीर को बहुत टॉर्चर किया जाता है और सियालकोट जेल में डाल दिया जाता है। जब यह खबर अमानत को पता चलती है कि उसका शौहर एक हिंदुस्तानी है और वो भी एक हिंदू है, तो जेल में एक बार मिलने आती है, उसके बाद कभी मिलने नहीं आई। रविंद्र कौशिक को इतना टॉर्चर किया गया कि वो टूट जाए और अपना सारा इन्फॉर्मेशन उगल दे, लेकिन वह इतना बहादुर था कि उसने कुछ समय बाद रविंद्र कौशिक अपने जासूसी का परिचय देते हुए भारत सरकार और अपने परिवार को एक पत्र लिखते हैं। जैसे ही वह पत्र उनके पिताजी को मिलता है तो उनके पिताजी पत्र खोलते हैं और उसमें लिखा था कि मैं अभी पाकिस्तान के जेल में हूँ और मुझे जासूसी के केस में पाकिस्तान में फांसी की सज़ा हो गई है। इतना पढ़ते ही उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और पूरा पत्र उर्दू में लिखा हुआ था। उनके पिताजी को छोड़कर उनके घर में उर्दू किसी को नहीं मालूम था।
तब गंगानगर में एक उर्दू पढ़ने वाले को बुलाया जाता है। तब परिवार वालों को मालूम पड़ता है कि वह पाकिस्तान जेल में हैं और उनको फांसी की सज़ा हुई है। रविंद्र कौशिक अपने एक और पत्र में लिखते हैं, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को यही मिलता है। बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दी। 16 साल पाकिस्तान में उनको कभी सियालकोट, कभी कोट लखपत और मियांवाली जेल में रखा गया। जेल में ही हृदय और तपेदिक रोग से ग्रसित हो गए और 2001 में मुल्तान जेल में मौत हो गई और जेल के पीछे ही उनको मुस्लिम धर्म के अनुसार दफन कर दिया गया।